दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में अब मैं ये जो दूसरी कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं, ये कुंडली एक 22 वर्षीय युवक की है। लगभग 22-23 वर्ष की उम्र के बीच इनका समय चल रहा है। भी ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वर्तमान समय में लखनऊ में है। ये आज इनकी कुंडली जो आपके सम्मुख लाया हूं दर्शकों, आज से ये लड़का लगभग 2 वर्ष पूर्व मेरे पास आया था। उस समय इस लड़के के पास कोई जॉब नहीं था, ये तैयारी कर रहा था। तो मैंने इसको कुछ उपाय करके दिया और इस लड़के की नौकरी हो गई। भगवान की कृपा से आज ये जॉब कर रहे हैं, ठीक ठाक स्थिति थी। परंतु बीते कुछ दिनों से इनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि ये जो अधिकारी वर्ग है इनका, उनसे लगातार कोई ना कोई टेंशन हो जाता है, कोई ना कोई मतभेद हो जाती है, जिसको लेकर के ये काफी परेशान है। इनका कहना है कि सर, शास्त्री जी, सामने से कोई मेरा सर आ रहे हैं या कोई अगर अधिकारी आ रहा है तो मैं रास्ता मोड़ लेता हूं कि नहीं, उनके सामने जाऊंगा ही नहीं तो कोई परिस्थिति नहीं। उसके बावजूद उन लोगों को अगर सामने जाऊं तो भी समस्या, न जाऊं तो भी समस्या। ये लगातार मेरे साथ बना रह रहा है। मैं इस बात को लेकर के काफी परेशान हूं। दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली को देखिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं और वहां अधिकारियों से मतभेद आपका हो जाता है, अधिकारी आपको परेशान करते हैं, तो इसका कारण क्या है? ज्योतिष में इसके कारण बताए गए हैं। आज मेरा ये कुंडली आपके सम्मुख लाने का उद्देश्य बस यही इतना था कि मैं आपको उन कारणों के बारे में बता सकूं, मैं बता सकूं कि क्यों ऐसा होता है। ज्योतिष के माध्यम से इन समस्याओं को दूर अवश्य किया जा सकता है। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी इनकी कुंडली में कहां चला गया? तो जहां पर देखिए 12 नंबर लिखा है, ज्ञान भाव में लग्नेश का 5th स्थान में होना। पहला पॉइंट। अब मंगल और चंद्रमा, दर्शकों ध्यान से देखिएगा, इनको जब नौकरी मिली तब इनको शनि की 7.5 भी चल रही थी, परंतु कृपा परमात्मा की और इनका भाग्य, मैंने कुछ सहयोग किया था, उपाय किया था इनके नौकरी को प्राप्त कराने में, जिसका मुझे यश प्राप्त हुआ। मैं हमेशा से यही मानता आया हूं कि मेरे यहां से आए प्रायः कई ऐसे नवयुवक हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता मिली, लेकिन मैं बार बार उनके मुंह पर, क्योंकि वो तो बार बार यही कहते हैं कि आपके चलते हुआ, लेकिन मैं साफ शब्दों में आपके सम्मुख इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरे करने से नहीं, कभी संभव नहीं है। ये आप उन लोगों का भाग्य था और उस परम पिता की कृपा थी। ये हमेशा से मैं ये बात कहता हूं और इसको आपके सम्मुख में स्वीकार करता हूं कि मेरे करने से क्या, मैं तो एक माध्यम बन जाता हूं, करने वाला तो कोई और है, मेरा नाम हो रहा है, बस वो वाली बात है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस सिर्फ नाम हो जाता है, मैं करता नहीं हूं। अब यहां पर देखिए, इनकी कुंडली में योग है, मंगल और चंद्रमा आमने सामने। चंद्र मंगल का योग, ये अच्छा योग है, परंतु अभी बीते दिनों पूर्व इनको 7.5, लास्ट 2 नवंबर 2014 तक इनको शनि की 7.5 चल रही थी। ये एक परेशानी का कारण होने के बावजूद इनको पहले तो जॉब मिला, परंतु आज मेरा जो विषय है वो ये कि अधिकारियों से समस्या क्यों होती है। दर्शकों, आपकी कुंडली में अगर सूर्य वीक हो, सूर्य कमजोर हो, 6ठे, 8वें अथवा 12वें घर में बैठा हो, हालांकि सूर्य को 8म स्थान में बैठने से कोई दोष नहीं लगता है, परंतु सूर्य अगर 8वें घर में हो जाए तो प्रायः अधिकारियों से मतभेद अवश्य होता है, या अधिकारी आपको अवश्य दबाएंगे, या अधिकारी आपको परेशान अवश्य करेंगे। ये सूर्य के कारण होता है। कुंडली में सूर्य वीक हो, राहु से दृष्ट हो, अथवा कोई ऐसा कारण, कोई पाप ग्रह से, तो देखिए इनकी कुंडली में जहां सूर्य बैठे हैं वहां पर सबसे पहले नजर डालिए 9 नंबर जहां लिखा है। 9 नंबर में आप देखिए शनि बैठे हुए हैं। शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि 8म भावस्थ राहु पर,
और मैं बार बार कहता हूं कि शनि जहां देखते हैं उस जगह को तबाह कर देते हैं। तो शनि ने देखा सूर्य को, तो यश, मान, प्रतिष्ठा उसका हनन, और साथ ही साथ शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से अधिकारियों का इनके साथ तनावपूर्ण व्यवहार, इनसे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, इनके कामों में वो कमी निकालते रहते हैं। अब बीते वक्त में इनको इधर लगभग कुछ दिनों से राहु की महादशा प्रारंभ हुई है। राहु की महादशा भी वही करता है, व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहोर दशा सृजत जीवित संशयम च। राहु की दशा में व्याधि, वियोग, धन हानि, सरकारी नौकरी में है, कार्य क्षेत्र में है तो बड़े अधिकारियों से तनावपूर्ण व्यवहार होना, उनके द्वारा परेशान किया जाना, ये सब कुछ होने लगता है। वो इनके साथ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रह राहु जो है इनकी कुंडली में, आप जरा गौर से देखिए, बैठा तो पराक्रम स्थान में है, शनि के घर में है, बली है, परंतु उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है जहां 4 नंबर लिखा है इस कुंडली में, ये चंद्रमा का घर। तो भाग्येश के मद्रुम स्थान में एक दुर्योग और भी है इनकी कुंडली में। कौन सा? वो ये देखिए, जहां ये चंद्रमा आप देख रहे हैं, चंद्रमा के दोनों तरफ यानी 7 नंबर में भी और इधर 5 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं, इसको कहते हैं केमद्रुम योग। दर्शकों, कई सारे राजयोग कुंडली में लगे हों, लेकिन अकेला ये दुर्योग केमद्रुम योग, चंद्रमा के दोनों तरफ जब कोई ग्रह न हो तो व्यक्ति के जीवन में कई राजयोग होने के साथ बावजूद उन राजयोगों को वो समाप्त कर देता है, कमजोर कर देता है, या उसके फल मिलने में बाधक बन जाता है। जितना फल मिलना चाहिए उसका व्यक्ति को मिल नहीं पाता। वो इनके साथ भी हो रहा है। केमद्रुम योग का पूर्ण प्रभाव इनको देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए, ग्रह स्थिति राहु की महादशा अभी इनको चल रही है। हालांकि मैं जैसा कि इनको नौकरी के लिए उपाय बताया था, तो आज इनको इस समस्या से निकलने का भी उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग भी अपनी कुंडली को देखिए और यह पता सुनिश्चित करिए कि सूर्य आपकी कुंडली में कहां बैठा है। अगर सूर्य किसी पापक ग्रह से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, सूर्य और मंगल ये दोनों पापक ग्रह नहीं है, ये दोनों क्रूर ग्रह हैं। शनि, राहु, केतु ये पापक ग्रह हैं। गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, चंद्रमा ये शुभ ग्रह हैं। बुध को भी शुभ ग्रह की ही गणना में माना जाता है, वो नपुंसक ग्रह है। तो दर्शकों, सभी ग्रहों की अपनी स्थितियां होती हैं, अपना स्वभाव होता है। अब इनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो कमोबेश मानसिक टेंशन, परेशानी ये जारी रहेगी। इससे ये अभी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो राहु का काम है। अगर किसी भी उम्र में हो आप, किसी भी पड़ाव पर हो आप, राहु की महादशा जब आपको स्पर्श करती है तो आपको तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती है। अब देखा जाए तो ग्रहों की जो दशा है, ग्रहों की जो स्थिति है, इनके कुछ हद तक अभी प्रतिकूल है। कैसे? गोचर से, जैसा कि अभी आपने जाना कि 14 जुलाई को बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया, तो इनकी राशि है कन्या, और कन्या राशि से बृहस्पति कहां चले गए? तो द्वादश स्थान में, 12वें घर कुंडली में 12वां खाना कहते हैं विनाश भाव को। तो गोचर से बृहस्पति विनाश भाव में होने के चलते उच्चाधिकारियों से विशेष समस्या, तनाव, और फिर कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में सूर्य कर्म स्थान का मालिक और कर्मेश चला गया अष्टम स्थान, उस पर शनि की दृष्टि, इनको ये परेशानी लगातार देती रहेगी। परंतु उपाय अवश्य है। उपाय अगर किए जाएं इस तरह की समस्याओं में तो इनसे बचने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। अब मान के चलते हैं कि आज की नौकरी की अगर बात करूं तो चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो, कोई भी जॉब हो, राजनीति बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ऐसा लोग मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैं खुद कोई नौकरी करता नहीं तो मुझे तो जानकारी नहीं, पर ऐसा लोग कहते हैं कि उस जगह पर राजनीति बहुत होती है। कुछ लोग कार्य कम, बस जो बॉस हैं, अधिकारी हैं वहां के, उनकी चापलूसी में ही टाइम व्यतीत करते हैं और वहां का माहौल खराब करते हैं। पर मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा आपके लिए, इस बात को आप समझिए। तो परिस्थितियों को देखते हुए इस कुंडली का निष्कर्ष क्या निकलता है?
सबसे पहले आइए बात करते हैं, क्योंकि कुंडली के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि मेरा ये कुंडली आपके सम्मुख लाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको बता सकूं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या करें। सबसे पहले ऐसे लोग, अगर आपकी कुंडली में भी आपने देखा कि सूर्य वीक है, सूर्य कमजोर है, सूर्य राहु के साथ है अथवा शनि राहु से दृष्ट है, करना आपको बस यही चाहिए कि सबसे पहले तो सूर्य की आराधना कीजिए। प्रतिदिन जल में रोली मिला करके, अगर हो सके पुष्प आपके पास उपलब्ध हो तो पुष्प भी ले लें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, लाल पुष्प अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ जिस तरह की परिस्थिति इनकी कुंडली में है तो इनके लिए तो सबसे पहले, हालांकि मैं ये उपाय इनको पहले भी करवाया हूं और पुनः करना इनके लिए श्रेयस्कर होगा कि केमद्रुम योग जो इनकी कुंडली में लगा हुआ है, केमद्रुम योग की शांति करा ली जाए और उसका कवच धारण किया जाए। 7.25 रत्ती का गोमेद चांदी की अंगूठी में बना करके, चांदी की मुद्रिका में बना करके दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में धारण की जाए, उससे भी बहुत हद तक शांति मिलेगी, राहत मिलेगा। और इस परिस्थिति से निकलने में भगवती बगलामुखी का भी सहारा लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में निरंतर परेशान कर रहे हैं, आपके कलीग हैं, आपके जो सहयोगी हैं, साथ के लोग हैं, वो भी अफसर का, आपके ऊपर के अधिकारी का आपके खिलाफ कान भर रहे हैं, तो बगलामुखी की आराधना करिए। भगवती बगलामुखी का मंत्र जान लीजिए और उसका मंत्र लेकर के उसका प्रतिदिन जप करिए। तो इस अवस्था में जो आपके विरोधी होंगे वो धीरे धीरे ही करके सही शांत हो जाएंगे, वो शांत पड़ जाएंगे, वो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। दर्शकों, जीवन में समस्याएं सबके हैं, तरह तरह की समस्याओं से हम घिरे रहते हैं। मैं प्रायः एक ही बात कहता हूं कि आप ज्योतिष को माने भले ही ना, लेकिन जाता क्या है, एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण करा लेने में, कोई भी आपके आसपास जो ज्योतिषी हो उनसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। वो उनसे पूछिए कि कौन सा मार्ग मैं अपनाऊं जिससे जीवन में आ रही तमाम विघ्न बाधाओं से मैं बच सकूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में आ रही हमारी तमाम समस्याएं, उससे निजात मिल रहा है या निजात मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली, एक नए अध्ययन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।